हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। और कल बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किसान वहाँ त्रिकुनिया गांव में गए थे विरोध करने के लिए। वहाँ उप मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो वहाँ पर एक मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके लड़के ने उन किसानों पर गाड़ियाँ 3-4 चढ़ा दी और गाड़ियाँ चढ़ाने के बाद उसमें 8 किसान शहीद हो गए और कई घायल हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की शहादत किसानों की हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और यहाँ का किसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और ख़बर आ रही है बरेली के बहेड़ी से। यहां लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों से मिलने जा रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अताउर रहमान के नेतृत्व में तहसील परिसर बहेड़ी में धरना देकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। और इसमें सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में हुई बर्बरता के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि योगी मोदी की सरकार हिटलर शाही की सरकार है। इस सरकार को देश का अन्नदाता और देश की जनता 2022 में सत्ता से बेदखल कर देगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माननीय अताउर रहमान साहब, अखिलेश यादव आ जाओ उधर से। लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पर इसलिए बैठे हैं कि इस जालिम सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, ये पूरी तरह से किसानों की विरोधी सरकार है, पूरी तरह से ये गरीबों की विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से ये नौजवान बेरोजगारों की विरोधी सरकार है। और कल जिस तरह से लगभग 10 महीने हो गए उत्तर प्रदेश और देश का किसान सड़कों पे बैठा है और उनकी जायज़ मांगे हैं, 3 काले कानून जो इस भाजपा की सरकार ने बनाए हैं उनको ख़त्म कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि MSP जो सरकार रेट तय करती है अपनी उपज का, तो उस उपज का जो दाम सरकार ने तय किया है उसकी कानूनी गारंटी हमें मिल जाए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और कल बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किसान वहाँ त्रिकुनिया गाँव में गए थे विरोध करने के लिए। वहाँ उप मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो वहाँ पर एक मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके लड़के ने उन किसानों पर गाड़ियाँ 3-4 चढ़ा दी और गाड़ियाँ चढ़ाने के बाद उसमें 8 किसान शहीद हो गए और कई घायल हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में। तो इसलिए ये हमारी मांग है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है, तो उसी तरह से ये है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो 8 लोगों की शहादत किसानों की हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और यहाँ का किसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। आज के जी मंत्री, आज यहाँ पर तहसील परिसर में हम लोग लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पर इसलिए बैठे हैं कि इस जालिम सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, ये पूरी तरह से किसानों की विरोधी सरकार है, पूरी तरह से ये गरीबों की विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से ये नौजवान बेरोजगारों की सरकार है, नौजवान बेरोजगारों की विरोधी सरकार है। और कल जिस तरह से लगभग 10 महीने हो गए उत्तर प्रदेश और देश का किसान सड़कों पे बैठा है और उनकी जायज़ मांगे हैं, 3 काले कानून जो इस भाजपा की सरकार ने बनाए हैं उनको ख़त्म कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि MSP जो सरकार रेट तय करती है अपनी उपज का, तो उस उपज का जो दाम सरकार ने तय किया है उसकी कानूनी गारंटी हमें मिल जाए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। और कल बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किसान वहाँ त्रिकुनिया गाँव में गए थे विरोध करने के लिए। वहाँ उप मुख्यमंत्री आ रहे थे, तो वहाँ पर एक मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके लड़के ने उन किसानों पर गाड़ियाँ 3-4 चढ़ा दी और गाड़ियाँ चढ़ाने के बाद उसमें 8 किसान शहीद हो गए और कई घायल हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में। तो इसलिए ये हमारी मांग है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागता है, तो उसी तरह से ये है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो 8 लोगों की शहादत किसानों की हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और यहाँ का किसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा
और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का कोई गुनाह हो गया है? इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं। अगर गुनाह नहीं होता तो हम बैठते क्यों धरने पे? ये बाबा रामदेव ने इससे पहले कहा था दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये तो बाबा रामदेव जाने, बाबा हैं, वो भी बाबा, ये दोनों मशवरा करें और तय करें कि हमने जो कहा था वो करो। इन्हें ये लगता है कि इनकी सरकार जिंदगी भर की है। मंत्री के लड़के ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी और 8-9 किसान शहीद हो गए और कई लोग उसमें चुटेल हुए। हम सबसे पहले इस घटना की निंदा करते हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज का जो माहौल उत्तर प्रदेश का है, किसानों के विरोधी ये शुरू से सरकार है। हमारे एक साथी कह रहे थे, उन्होंने कहा किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये सिखों का आंदोलन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि अगर कोई मुसलमान बात कहे तो ये पाकिस्तानी है, अगर कोई सिख बात कहे तो ये खालिस्तानी है, अगर कोई पश्चिमी यूपी के हिंदू भाई अगर उठाएं तो आतंकवादी हैं। लेकिन आज की तारीख में हम जितने भी किसान हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब किसान हैं और किसान की कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। निर्मम हत्या एवं जो घायल किसान एवं अन्य लोगों पर हमला करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टोनी एवं उनके पुत्र आशीष मिश्रा एवं अन्य दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा नामजद दर्ज किया जाए। नंबर 2, मृतक किसानों के परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, मृतक किसान के परिवार में आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर 4, उत्तर प्रदेश की इस बेकार सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये ज्ञापन हम लोगों के समाजवादी पार्टी की तरफ से है।